हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मिशन 2024। क्या कांग्रेस के साथ केजरीवाल, ममता, केसीआर को साथ ला पाएंगे नीतीश? क्या इनके बिना अधूरी माने जाएगी विपक्षी एकता? दोस्तों, विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उसके अनेक दलों के राजनीतिक हित पूरी तरह एक दूसरे के साथ टकराते हैं। लिहाजा उन सबको एक साथ मंच पर लाना बेहद मुश्किल काम है। यही कारण है कि विपक्षी एकता की कोशिशें पहले भी कई बार नाकाम हो चुकी हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह विभिन्न विपक्षी दलों ने किनारा किया था, इस बार भी यह कोशिश आसान दिखाई नहीं पड़ती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 2024 आम चुनाव को लेकर बड़ा पासा फेंक दिया है। उन्होंने कांग्रेस को विपक्षी एकता की पहल करने को लेकर समय रहते कदम उठाने की बात कह दी है। यह इस तरह से कांग्रेस को चेतावनी भी मानी जा रही है कि यदि उसने जल्दी विपक्षी एकता का खाका खींचना शुरू नहीं किया तो दूसरे विपक्षी दल अपने दम पर इसकी अगुवाई करना शुरू कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो 2024 में पूरे विपक्ष का एक साथ आकर लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा, जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। नीतीश के लिए बड़ी चुनौती उन दलों को कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल करना होगा जो राजनीतिक हितों के कारण अब तक कांग्रेस के साथ खड़े होने से कतराते रहे हैं। क्या नीतीश आपसी हितों के टकराव को टालते हुए इन सबको एक साथ लाने में सफल होंगे? दोस्तों, कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी 2024 आम चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है और वो एक बड़े अलायंस के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी में हुई शुरुआत से लेकर कश्मीर में हुए समापन तक विभिन्न स्तरों पर कोशिश भी की गई। कांग्रेस इस बात पर पसोपेश में है कि विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा और इसका नेतृत्व किसके हाथ में होगा। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एक न्यूनतम एजेंडे पर सबको साथ लेकर चुनावी बाद नेतृत्व तय करने की रणनीति अपनाने के साथ विपक्षी एकता को आकार दिया जा सकता है। विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि उसके अनेक दलों के राजनीतिक हित पूरी तरह एक दूसरे के साथ टकराते हैं। लिहाजा उन सबको एक साथ मंच पर लाना बेहद मुश्किल काम है। यही कारण है कि विपक्षी एकता की कोशिशें पहले भी कई बार नाकाम हो चुकी हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह विभिन्न विपक्षी दलों ने किनारा किया था, इस बार भी यह कोशिश आसान दिखाई नहीं पड़ती। दोस्तों, बिहार में वाम दलों के कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बातों का अर्थ यही माना जा रहा है कि वे चाहते हैं कि जिन स्थानों पर कांग्रेस भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात आदि, वे सीटें विपक्षी खेमे की ओर से उसे सौंप दी जाएं। जबकि जिन स्थानों पर दूसरे विपक्षी दल भाजपा का ज़्यादा बेहतर ढंग से मुकाबला कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल और पंजाब, उन स्थानों से कांग्रेस स्वयं को पीछे खींच ले। इस फार्मूले से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल एक दूसरे के हितों को संभालते हुए साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरे दलों की बजाय कांग्रेस के अंदर ही इस फार्मूले को लेकर असहमति है। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने बताया कि पार्टी का ये फार्मूला उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ है। पार्टी ने यूपी बिहार में गठबंधन हितों को प्राथमिकता देते हुए अपने को पीछे खींच लिया था। इसका फायदा दूसरे दलों को हुआ और वे मजबूत हुए, जबकि कांग्रेस देश के इन दो बड़े राजनीतिक दलों से, राज्यों से पूरी तरह गायब सी हो गई। दोस्तों, भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने इसी तरह की रणनीति दिल्ली में अपनाई। इसका परिणाम हुआ कि अपने सबसे मजबूत गढ़ों में से एक रही दिल्ली से कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई। इसी तरह की रणनीति पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई, जिसमें पार्टी को जमीनी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ। नेता के मुताबिक इस प्रस्तावित गठबंधन में यदि कांग्रेस एक बार फिर समझौता करती है तो इसका अर्थ पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को इन राज्यों में दूसरे दलों के हाथों सौंप देना होगा। इससे पार्टी इन सभी राज्यों में यूपी बिहार की तरह कमज़ोर हो जाएगी और उसकी भविष्य की राजनीति के लिए आत्मघाती होगा। लेकिन यदि कांग्रेस इन राज्यों में मजबूत रुख अपनाती है तो इन राज्यों में दूसरे मजबूत दल जैसे कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस इत्यादि को कांग्रेस के साथ गठबंधन में लाना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दलों के आपस में टकराते हितों को साधते हुए एक मंच पर लाने की होगी। इसे हल कर पाना आसान नहीं होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि इन सभी राज्यों में एक सोची समझी रणनीति के अनुसार सीटों के आधार पर गठबंधन बनाकर और सभी दलों को एक सम्मानजनक संख्या में सीटें देकर एक मंच पर लाने की कोशिश की जा सकती है।
पूर्व में यूपीए और एनडीए में इस तरह के गठबंधन कामयाब हुए हैं, लिहाजा एक नई रणनीति के तहत इसे अमल में लाया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है कि विपक्ष की खिचड़ी है जो कभी नहीं पकती। इसका बड़ा कारण है कि इन दलों के अपने राजनीतिक हित एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से कोई दल अपना राजनीतिक बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होगा, लिहाजा इस तरह के गठबंधन की बात केवल जुबानी जमाखर्च से ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने दिखा दिया है कि इस तरह के अवसरवादी गठबंधन उसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। पूर्व में उत्तर प्रदेश में इसी तरह का गठबंधन सपा बसपा और सपा कांग्रेस के बीच हो चुका है और इनका परिणाम शून्य रहा है। नेताओं के बीच के गठबंधन के होते हुए भी एक दल के वोट दूसरी पार्टियों को ट्रांसफ़र नहीं हुए। इसे देखते हुए भी महागठबंधन बनाने की कोशिश करने वाले नेताओं को सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रेम शुक्ला ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में भी तीसरे नंबर के दल हैं। वे बिहार के कब तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे ये तय नहीं है। बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता अब लगभग समाप्त हो चुकी है और अपने 1.5 दशकों के ज़्यादा के समय मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार को विकास के पैमाने पर कहीं नहीं ले जा सके हैं। उन्होंने कहा कि अपनी खोती प्रासंगिकता को बचाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह का सियासी शगुफा छोड़ रहे हैं। वे स्वयं भी जानते हैं कि इस कवायद का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।